तारा बिरला को तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ। आपके इस पहलू से तो मैं वाकिफ ही नहीं हूँ माँ। ये तारा बिरला जो अपने ही बेटे अपने वेद के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरे बेटे के साथ क्या कह रहे हो तुम? क्या बोलते जा रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारे? सरू से नफरत की आग में आप इतनी अंधी हो गई कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने अपने बेटे की खुशियां घर जला दिया माँ। वेद, ये कौन सा तरीका अपनी माँ से बात करने का? डैडा, जिस तरीके से मैं माँ से बात कर रहा हूँ ये माँ से ही पूछ लीजिए ना। मैं माँ से ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ? माँ, सरू को गिराने में आप इतना गिर गई कि आपको पता ही नहीं चला। आपने झूठ बोला, आपने प्लानिंग्स की, आपने मेरी और सरू की शादी तोड़ने की कोशिश की। हर एक कोशिश जो मुझे और सरू को अलग कर सकती थी वो आपने सब किया। आज मुझे सब कुछ पता चल चुका है। सरू की मायरी की बेइज्जती, दादी की बरसी पर दादी की तस्वीर बदलकर खुद की तस्वीर रख देना, सरू की ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी में नशे में धुत होने की एक्टिंग करना, सरू से खुद जबरदस्ती अपने आप को कमरे में बंद करवाना और फिर बीमार होने का नाटक करना, अपनी जान तक खतरे में डाल देना। ये सब कुछ किया आपने जानबूझकर, सोच समझकर, ताकि मैं सरू से नफरत करूं, उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं। मेरी खुद की मां मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वेद की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और उसे सरू के सच का पता चल गया। ना वेद साहब, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी ना। सरू, बस तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। आज मैं सवाल भी पूछूंगा और जवाब भी मांगूंगा और इन्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए मां, आपने ऐसा क्यों किया? हम आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इतनी प्लानिंग्स क्यों की? अपने ही बेटे को धोखा क्यों दिया? मैं तो आप पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ ना, तो मुझे धोखा क्यों दे दिया? माँ बताइए, क्यों अपने बेटे को ही धोखा दे दिया? क्यों माँ, क्यों? किया। मॉम, तो क्या गलत किया? माँ हो तुम्हारी, जो भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया, तुम्हारी खुशियों के लिए किया। तुम्हारी आंख में तो ये प्यार की पट्टी बंधी हुई है, मैं तो देख सकती हूँ ना। जिस लड़की की माँ हमारे घर की नौकरानी थी, जिसके ना बाप का पता ना खानदान का पता, जिसने झूठ बोलकर तुमसे शादी की, उसे तुम्हारी पत्नी मानूं? इस घर की बहू मानूं? इस लड़की के ना हैसियत है और ना ही औकात है कि बिरला खानदान की बहू बने। I don't care. क्योंकि मेरे लिए बहुत ऊंची औकात है सरू की, बहुत ऊंची। और आप जानती हैं मेरे लिए औकात कैसे मानी जाती है? किसी इंसान की काबिलियत से, उस इंसान के हुनर से, उस इंसान के जज्बे से और उस इंसान के साफ मन से। और ये सब कुछ मेरी पत्नी के अंदर है माँ, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके सरनेम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ। आपने मुझे एक बात सिखाई थी कि जब एक लड़की शादी करके अपने पति के घर जाती है तो वो पीछे पूरी दुनिया, अपना पूरा संसार, अपना पूरा परिवार छोड़कर जाती है। तो फिर एक पति का उस इंसान का क्या फर्ज होता है मां? उस इंसान का क्या फर्ज होना चाहिए डैड? यही फर्ज होना चाहिए ना कि वो मुश्किल के हालात में अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहे, उसका साथ दे
उसको उसके नए घर में इज्जत दिलाए, प्यार सम्मान दिलाए, उसका दर्जा, उसकी जगह दिलाए। जिस दिन से सरू इस घर में आई है, मेरी सरू को क्या मिला? मेरी सरू को मिली जिल्लत, मेरी सरू को मिली तकलीफ, उसको मिली कोफ्त, और बस। अगर तुम्हें इस लड़की के लिए इस घर में इज्जत चाहिए तो कहो जाए और जाकर ढूंढ के लाए अपने बाप को, और मनाए भगवान से कि इसका बाप ऊंचे खानदान का हो। लेकिन तब तक तुम्हारा और सरू का कोई मैच नहीं है। सरू तुम्हारी लाइफ की एक गलती है जिसे सुधारूंगी मैं। आरब, मम्मी जी, एक नहीं 100 बार अलग करूंगी तुम दोनों को, क्योंकि ये लड़की बिरला खानदान पे वो घटिया दाग है जिसे मैं हटा कर रहूंगी। मेरे जीते जी तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं।